सो हेलो, इस नए वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में। ओके, सो मैंने दो वीडियो बना चुके हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन के ऊपर एक थ्योरी वाला वीडियो जिसमें एग्जांपल डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑक्सीडेटिव एडिशन के एग्जांपल देखें। ओके, तो ये थर्ड वीडियो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन के रिलेटेड, जहाँ पे हम रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में देखेंगे और इसके थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ रिडक्टिव एलिमिनेशन? होता क्या रिडक्टिव एलिमिनेशन? इट इज जस्ट योर रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ओके, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता था? मेटल का ऑक्सीडेशन एज वेल एज मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता था। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता था। तो यहाँ पे क्या होगा? मेटल का रिडक्शन होगा, मेटल गेट रिडक्शन, और साथ ही साथ मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ से एलिमिनेशन होने वाला है। किन का एलिमिनेशन होगा? लिगैंड का एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन ऑफ लिगैंड्स। ओके, तो ये रिवर्स है। तो जनरली जो इसका मैकेनिज्म है वो भी सिमिलर है ऑक्सीडेटिव एडिशन का। इसका रिवर्स कर दो, ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो मैकेनिज्म है SN2 टाइप या फिर रेडिकल टाइप या फिर कंसर्टेड टाइप है, तो सिमिलर मैकेनिज्म, इसमें ज़्यादा मैकेनिस्टिक पाथवे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास LnM मेटल होगा, X और Y होगा। इसको हम ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे, जनरल हीटिंग कंडीशन दी जाती है। तो इसमें जो आपका एलिमिनेट होगा, दिस इज़ योर रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसको शॉर्ट में RE बोलता हो, रिडक्टिव एलिमिनेशन। अगर आप वसा कॉम्प्लेक्स लेते हो जहाँ पे हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का, जो सिस फॉर्म में होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर हम इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करते हैं, ओके, COCl, ओके, तो इसमें जो क्या निकलेगा? H2 निकलेगा। ओके, और आपको आपका वसा का कॉम्प्लेक्स वापस मिल जाएगा, PPH3 COCl। ओके, दिस इज एग्जांपल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, इसका रिवर्स कर दोगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या है आपका। देखिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जनरली दिस कंडीशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, दैट इज ligand which are eliminated should be cis to each other, ये आपको हर रिडक्टिव एलिमिनेशन में आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, दैट इज जो लिगैंड आप एलिमिनेट करो सिस होना चाहिए। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, जहाँ पे आपको लिगैंड निकलना है, मेटल से मेटल का रिडक्शन करना है। ओके, अभी इसके फीचर देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिडक्टिव एलिमिनेशन के। उसके बाद इसका शॉर्ट में हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म इन द सेंस कि कौन से पाथवे फॉलो कर सकता है, डिसोसिएशन होगा कि एसोसिएशन होगा, उस टाइप में। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट SN2 आयन बात। ओके, सो इंपॉर्टेंट फीचर क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, तो मेटल क्या होना चाहिए यहाँ पे? मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज मेटल का रिडक्शन हो रहा है। तो मेटल का रिडक्शन हो रहा है, तो मेटल एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स मेटल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होना चाहिए। ओके, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन में मेटल शुड बी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा चाहिए। ओके, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लिगैंड जो एलिमिनेट हो रहा है, लिगैंड विच इज एलिमिनेटेड should be cis to each other, और ट्रांस नेवर एलिमिनेट। ओके, ट्रांस, अगर ट्रांस होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके, नो एलिमिनेशन। तो आपको इस तरह से कंडीशन रिएक्शन करनी पड़ेगी या फिर मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो आपका ट्रांस होगा वो सिस में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आपका ये फेसिबल है। उसके बाद क्या है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दिस इज, इसको स्टार मार्क करता हो, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, तो रेट ऑफ RE इंक्रीज होता है, द रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन इंक्रीजेस। अब ये कैसे होता है? अगर मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लिगैंड्स की, नॉट एलिमिनेटिंग लिगैंड। मान लेते हैं हमारे पास X और Y है,
अगर हमारे पास एल है, एल मतलब यहाँ पे मैं कार्बन नहीं लेता हूँ, जनरली जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप CO डालते हो, मुझे एक्स और वाई निकालना है, यहाँ पे CO डालते हो, तो जनरली CO क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड। पाई एक्सेप्टर लिगैंड मतलब दे कैन फॉर्म बैक बॉन्डिंग। ओके, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेंगे, मेटल क्या करेगा, सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है कि मेरे साथ ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करो, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। और हमको क्या चाहिए, एक्स और वाई वैसे हमको निकालना है, तो हमारा क्या होगा, MCO2 बन जाएगा। ओके, प्लस एक्स और वाई। तो पाई एक्सेप्टर लिगैंड कैसे इंक्रीज करेंगे, वाया बैक बॉन्डिंग, मीन्स दे डिमांड मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाया रिक्वायरिंग बैक बॉन्डिंग। ओके, तो बैक बॉन्डिंग का यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा मतलब मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पाई एक्सेप्टर लिगैंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से जो एलिमिनेट होगा वो आपका जो बॉन्ड होगा वीकर होगा, ताकि वो निकलने में ईजी हो जाए, बिकॉज हमको एक्स और वाई का बॉन्ड, मेटल एक्स और मेटल वाई का बॉन्ड ब्रेक करना है, उसको वीक करने के लिए पाई एक्सेप्टर लिगैंड हेल्प करते हैं। ओके, एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन में अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप में अगर पाई एक्सेप्टर वो जल्दी नहीं होता, ओके, उसका रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे आपके पाई एक्सेप्टर लिगैंड, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, जो रेट होता है, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन जनरली, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन का जो रेट दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है, जो कार्बन हाइड्रोजन है उसका रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन कंपेयर टू कार्बन। मीन्स अगर आपके एलिमिनेटिंग स्पीशीज़ में कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन के 3 ऑप्शन है, तो आपको किसको प्रीफरेंस करना है एलिमिनेशन में, इसको प्रीफर करना है, फॉलोड बाय दिस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप एलिमिनेशन कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बनेगा शुड बी न्यूट्रल एंड स्टेबल। eliminating product, okay, eliminated product should be stable and neutral, because निकलने के बाद कॉम्प्लेक्स से डिटैच होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद कि उसको स्टेबल होना चाहिए, तो मतलब नहीं बनता, देयर इज नो सेंस दैट कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली आप यहाँ पे आपका A B से रिमूव होके यू विल गेट A + B, तो मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट आफ्टर द रिएक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब क्या यहाँ पे आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है। ओके, एंट्रोपी नथिंग बट डिसऑर्डर, नंबर ऑफ कंपोनेंट आफ्टर रिएक्शन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट आफ्टर गेट इंक्रीजेस। ओके, और लास्ट पॉइंट है, कहाँ पे जनरली देखा जाता है, ये देखा जाता है निकल +2 में। ओके, निकल +2 में ये देखा जाता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, देन गोल्ड +3 में, देन यू हैव पैलेडियम +2। ओके, और जो D6 वाले हैं, अलॉन्ग विद दैट D6 मेटल दे कैन शो रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, सो दे कैन शो रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो इसको हम थोड़ा सा क्विकली इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मेटल शुड बी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज मेटल का रिडक्शन करना है। ओके, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालना है, तो मेटल कभी इलेक्ट्रॉन लेगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ओके, तो यू हैव टू क्रिएट द डिमांड। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, लिगैंड शुड बी सीस इन नेचर। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में पाई एक्सेप्टर लिगैंड जो रेट इंक्रीज करते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन का, वाया बैक बॉन्डिंग या फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज करके, ताकि वो जो अपोजिट में जो एक्स और वाई लिगैंड होंगे वो इजीली निकल जाए। ओके, इसके बाद जो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो कार्बन हाइड्रोजन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन कार्बन। देन जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल और न्यूट्रल होना चाहिए। देन इसमें सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास निकल +2, जनरली कौन से मेटल रिडक्टिव एलिमिनेशन दिखाते हैं, निकल +2, गोल्ड +3, पैलेडियम और D6 वाले मेटल, जहाँ पे D6 अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे मैं एंड लिखता हूँ, एंड D6 मेटल। ओके, D6 जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी हम थोड़ा मैकेनिस्टिक पाथवे देखते हैं किस तरह से डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन फॉलो होता है। लेट्स सी, हमारे पास इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, पैलेडियम है, मिथाइल है, लिगैंड है और मिथाइल है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली यहाँ पे कभी कभी सॉल्वेंट भी प्ले करता है रोल, इसके बारे में बाद में बात करते हैं अलग से, इस स्लाइड के बाद मैं डिस्कस करूँगा सॉल्वेंट क्या रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जगह खाली है। ओके, इट हैज़ ऑलरेडी एम्प्टी स्पेस, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन करना है। ओके, लेकिन क्या है, लेट मी चेक, यहाँ पे Me सॉरी, ओके, Me है, आपको मिथाइल और मिथाइल को एलिमिनेट करना है, बट ऑलरेडी यहाँ पे वैकेंट साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, लिगैंड मिथाइल है,
एम्प्टी साइड है, स्क्वायर प्लेनर में सॉल्वेंट कोऑर्डिनेट करेगा एंड इट कैन कन्वर्ट योर 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट दैट इज स्क्वायर पिरामिडल इनटू टीबीपी लाइक स्ट्रक्चर। अभी क्या हुआ, ये आपका ट्रांस था और ये अभी क्या हुआ, मिथाइल मिथाइल सिस हो गया। नाउ दिस कैन अंडरगो, ओके, नाउ दिस कैन अंडरगो, ये फिर से एक बार हो सकता है जहाँ पे पैलिडियम होगा, मिथाइल 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 एल और एल, ओके, देन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल क्या है, सॉल्वेंट एक्चुअली हेल्प कर रहा है, हेल्प सिस टू ट्रांस टू सिस आइसोमर, ट्रांस टू सिस आइसोमेरिज्म में हेल्प कर रहा है, आइसोमेरिज्म में हेल्प, ओके। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर से सॉल्वेंट निकल जाएगा, सॉल्वेंट रिमूव हो जाएगा, आपको पैलेडियम एमई मिल जाएगा, ओके। और फिर इसका आप हीट करोगे, ओके, यू आर गोना हीट दिस और पैलेडियम लिगैंड बच जाएगा और आपका C2H6 निकल जाएगा। तो एक पाथवे है जहाँ पे सॉल्वेंट इंटरेक्ट करता है टू हेल्प द एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट, ओके, एलिमिनेशन प्रोडक्ट को एलिमिनेशन करने में हेल्प करता है। एक और है जहाँ ये हमने 4 मेंबर का देखा, मीन्स 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 6 कोऑर्डिनेशन है हमारे पास तो जनरली क्या होगा, आपके पास लेट्स सी एक एग्जांपल लेता हूँ, रोडियम है, लिगैंड है, R है, H है, Cl है, लिगैंड है, R है और L है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से एक लिगैंड रिमूव होगा। अभी जैसे यहाँ से लिगैंड होगा इट कैन अटेन TBP स्टेट। कैसे, Cl होगा R L R L H, ओके। इसके बाद क्या होगा, 4 से 5 मेंबर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली स्टेट है, तो ये क्या होगा, फिर से ये TBP में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 4 to 5 में TBP टू स्क्वायर पिरामिडल इजी कन्वर्जन होता है, जिसको हम जनरली बैरी सूडो रोटेशन बोलते हैं, ओके, बैरी सूडो रोटेशन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड बैरी सूडो रोटेशन। जहाँ पे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अगर आपको फर्स्ट टाइम है, मेरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने NMR ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस किया है, दैट अंडरगो जनरली 5 मेंबर के जो NMR होता है वो अगर आपके पास 2 पीक आने चाहिए, वहाँ पे 1 पीक आता है, इसका रीज़न था बैरी सूडो रोटेशन। मतलब जो TBP के जो एक्सियल, दिस इज कॉल्ड योर TBP स्टेट, तो TBP के जो एक्सियल, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो एनर्जी बैरियर होता है टू चेंज एक्सियल टू इक्वेटोरियल, गो फ्रॉम एक्सियल टू इक्वेटोरियल, इट इज़ अ वेरी लेस, ओके। तो रूम टेम्परेचर पे चेंज हो सकते हैं। तो यही रीज़न है कि अगर आप TBP में एक बार जाते हो तो सिस को ट्रांस कर सकते हो, ट्रांस को सिस कर सकते हो, ओके। तो ये TBP में जाता है, TBP में जाने के बाद, ओके, TBP में जाने के बाद फिर से एक दूसरे को रीअरेंज करके इस तरह से रीअरेंज कर देंगे, ओके, बिकॉज आपको RH निकालना है, सिस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, -RH निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, RLCl L, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से लिगैंड अटैच हो जाएगा, RH L Cl Cl L। अगर आप ये रिवर्स स्टेट में जाओगे, दिस इज नथिंग बट, अगर रिवर्स में जाओगे दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ D8 कॉम्प्लेक्स, ओके, दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ D8 कॉम्प्लेक्स। अगर आप रिवर्स में पूरा यहाँ से जाओगे, you can follow this path, you will get oxidative addition, mechanism of oxidative addition of D8 complex। अगर आप इस तरह से जाओगे तो दिस इज नथिंग बट रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्पेशली, ओके। ये जनरली किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर D6 कॉन्फिग्रेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन हैविंग D6 कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है, डिसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, सॉल्वेंट प्ले कर सकता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, ओके। ये तो सॉल्वेंट ने हेल्प किया कोऑर्डिनेशन करने में। अभी यहाँ पे डिपेंड आता है कि सॉल्वेंट का कौन सा एक रोल है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो रोल है कि सॉल्वेंट अलग अलग प्रोडक्ट को भी, सॉल्वेंट का जो रोल है, इट कैन प्ले रोल एज टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, मीन्स अलग अलग प्रोडक्ट भी दे सकता है। अभी हमने एक रोल देखा कि वो कोऑर्डिनेट करके सिस टू ट्रांस आइसोमेरिज्म का जो बैरियर है उसको कम कर सकता है और सिस प्रोडक्ट ला सकता है। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, अभी यहाँ पे आपके 2 टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जनरली पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके।
दे इंक्रीज द पोलर सॉल्वेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, RE लिखता हूँ मैं शॉर्ट में यहाँ पे, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसका रीज़न क्या है, वही है कि ट्रांजिशन स्टेट जो सिस टू ट्रांस टू सिस आइसोमेरिज्म, इसको ये कन्वर्ट करते हैं, ट्रांस टू सिस आइसोमेरिज्म को ईजी कर देते हैं। ओके, वाया बेरिसुडो रोटेशन, दैट इज TBP स्टेट में जाके ये इजी कर देते हैं ट्रांस टू सिस आइसोमेरिज्म। ओके, स्टेबलाइज करते रिड्यूस प्रोडक्ट को। अभी सॉल्वेंट के अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है, देखिए लेट्स से एक एग्जांपल है वो डिस्कस करूँगा यहाँ पे मैं। ओके, कि अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, लेट्स सी पैलेडियम है। बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी डिस्कस दिस एग्जांपल फर्स्ट। Me है हमारे पास, पैलेडियम है, PH है, ओके, PH है, आयोडीन है। तो इसमें क्या स्टेप होगा, 18 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टाइड्रल भी है। ओके, +4 स्टेट में यहाँ पे पैलेडियम। तो इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट आयोडीन निकल जाएगा, आप हीट करोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंट साइड क्रिएट होगा। ओके, वैकेंट साइड क्रिएट होने पे यहाँ पे फॉस्फरस का जो बाइडेंटेड लिगेंड इस तरह से हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा Me। अभी यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपका C2H6 निकल जाएगा। ओके, इथेन निकल जाएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा आपके पास, पैलेडियम, बाइडेंटेड लिगेंड ऑफ फॉस्फर अलॉन्ग विद Me और प्लस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज 3 Me है तो 2 बाकी तीनों भी एक दूसरे को C से यहाँ पे, सो इट कैन रिमूव एनी वन ऑफ द 2 Me। उसके बाद क्या होगा, आपका आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर से Me और आयोडीन आ जाएगा। ओके, तो दिस इज व्हाट योर जनरल मैकेनिज्म लुक लाइक। ओके, डिसोसिएशन मैकेनिज्म। ओके, तो लेट्स सी एग्जांपल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोलर सॉल्वेंट रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज करते हैं, किसे, जैसे ट्रांस टू सिस आइसोमेरिज्म का कन्वर्जन करके। ओके, वाया सूडो रोटेशन, वाया 5 कोऑर्डिनेशन ट्रांजिशन, दैट इज TBP स्टेट। ओके, और जो रिड्यूस प्रोडक्ट है उसको स्टेबलाइजेशन करेंगे। ओके, और जो लिगैंड डिसोसिएशन होता है, जनरली जो लिगैंड डिसोसिएशन होता है, ओके, वो इजी होता है इन पोलर सॉल्वेंट। ओके, असिस्ट करता है, पोलर सॉल्वेंट असिस्ट करेगा और इजी करेगा लिगैंड डिसोसिएशन स्टेप को। ओके, ताकि अनसैचुरेटेड इंटरमीडिएट बने। ओके, दिस इज योर अनसैचुरेटेड इंटरमीडिएट, जहाँ पे एक जगह खाली है और ऑब्वियसली यहाँ पे भी जगह खाली है ताकि रिमूव हो सके। ओके, अभी हम देखेंगे कि हमने अभी देखा था कि सॉल्वेंट का अलग अलग प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया कि हीट करने के बाद पोलर सॉल्वेंट में जनरली ये स्टेबल कर सकता है इस आयोडीन को। ओके, जो निकलता है। अभी इंपॉर्टेंट देखिए, ये पॉइंट हमने देखा था कि अगर पोलर सॉल्वेंट लेते कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, नॉन पोलर लेंगे तो क्या बनता है। लेट्स से अगर हमारे पास OAC है, Me है। ओके, तो पोलर सॉल्वेंट में जनरली क्या निकलेगा, यहाँ से प्लेटिनम, Me, P, फॉस्फोरस बाइडेंटेड लिगेंड और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। तो क्या निकला, -OAC निकला, OAC निकला। ओके, OAC माइनस, जो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी इसके बाद इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। प्लैटिनम, बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे ही है, Me, OAC, ओके, OAC प्लस C2H6, ये मिला पोलर सॉल्वेंट जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। मीन्स आपका ये वाला मिल सकता है। ओके, एक्सपेक्टेड है कि इथेन निकलेगा, लेकिन अगर नॉन पोलर के साथ करोगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज, Me, फॉस्फर, मेंबर रिंग, MECOAC। मतलब क्या निकला यहाँ पे, आई विल चेंज द इंक, वेट, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज। ओके, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन पोलर में यहाँ पे एसिटाइल निकला, साथ ही साथ Me निकला। ओके, यहाँ पे मैं डबल स्टार कर देता हूँ कि पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर में देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि सॉल्वेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इट कैन गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट। तो पोलर सॉल्वेंट में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, तो नॉन पोलर में उसने अलग प्रोडक्ट दिया। ओके, इसके लिए इसको स्टार मार्क करिए। अब ये क्या हुआ, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज नहीं जनरली कर पाएगा, तो क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड उसका रिवर्स हो जाएगा। देर आर चांसेस कि ये भी एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट हो सकता है। सो इट कैन गिव दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। ओके, डिफरेंट प्रोडक्ट इस तरह से होते हैं। तो आपका सॉल्वेंट का पोलैरिटी चेंज करके यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे eta5 CP दिया है, TaH3 दिया है
इसको हिट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यू विल गेट दिस Cp2। सिंपल आपको बस H2 निकालना है यहाँ पे, H प्लस H2, बिकॉज दिस इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ दिस इज रिडक्टिव एलिमिनेशन, इसका रिवर्स कर दो, यू विल गेट ऑक्सीडेटिव एडिशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक बायोडेंटेड लिगैंड अटैच किया है, पैलिडियम है, मिथाइल है, और यहाँ पे आंसर देखना है कि क्या आता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, CH3 सल्फर कार्बन एमिथ्राइस, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट, ये तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, अगर आप ये वाला पार्ट चेंज कर, तो बायोडेंटेड वाला पार्ट इस तरह से एक लिगैंड, सेकेंड लिगैंड, थर्ड लिगैंड के आप रिप्लेस करते हो, तो जो अलग अलग बायोडेंटेड लिगैंड का अगर रिप्लेस करने के बाद जो रेट निकलता है वो अलग अलग होता है। मीन्स जो आपका बायोडेंटेड या फिर चिलेटिंग लिगैंड है, तो जैसे इसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा या फिर स्टेरिक पैरामीटर बढ़ता है, इस केस में आगे देखिए बल्कीनेस बढ़ती जा रही है, Fe गो फ्रॉम फर्स्ट टू 2 या फर्स्ट सेकेंड टू थर्ड, बल्कीनेस इंक्रीजेस। अभी जैसे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा विद बाइट एंगल। ओके, बाइट एंगल क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे बाइट एंगल स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है तो बाइट एंगल भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन भी बढ़ रहा है, रेट ऑफ RE इस केस में, इस एग्जांपल में देखा गया कि बढ़ रहा है। तो बाइट एंगल होता है क्या, दिस इज नथिंग बट योर बाइट एंगल। जो चिलेटिंग, जब चिलेट बनाता है आपका बायोडेंटेड लिगैंड, तो बायोडेंटेड का एक लिगैंड दूसरा लिगैंड और मेटल के बीच में जो 3 मेंबर का कोन बनता है, तो इसको बोलते हैं बाइट एंगल। ओके, तो लिगैंड, मेटल और लिगैंड के बीच में जो एंगल बनेगा इन योर चिलेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज नथिंग बट बाइट एंगल। अब इसका बाइट एंगल कितना है वो बता देता हूँ मैं। इसका बाइट एंगल है 85.8, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का 85.8 डिग्री, इसका है 90.6 और इसका है 99.1। अभी देखिए जैसे आप 85 से 99 जा रहे हो, बाइट एंगल बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से ये इसको अंदर की तरफ पुश करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए चिलेटिंग लिगैंड को, जिसकी वजह से क्या इन दोनों को पुश करेगा, जिसकी वजह से और स्ट्रेन होगा, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेन होगा, सो जो रेट होगा इसको एलिमिनेट करने का वो बढ़ जाएगा। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, अगर आप बाइट एंगल बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से जो रेट होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन का, ओके, वो इंक्रीज होगा विद बाइट एंगल। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे तीनों में प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये PPH ये लिगैंड रिप्लेस करके 1 से रिप्लेस करोगे थर्ड से, तो थर्ड का रेट ज़्यादा होगा। ओके, थर्ड ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, दैट इज़ रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, तो ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट केस देखते हैं, ये सिंपल केस है। अगर ये फर्स्ट केस देखते, दिस इज नथिंग बट योर ऑक्सीडेटिव एडिशन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ट्रांस एडिशन करना है आपको फर्स्ट स्टेप में, PPH3, ये SN2 फॉलो होता है मैकेनिज्म। आप मेरा ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जैसे इसको आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन करना है, तो इसमें क्या निकलेगा प्रोडक्ट, PPH3, ओके, आयोडीन होगा और Me होगा, और क्या निकलेगा, C2H3। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी क्या निकलेगा, इस एग्जाम्पल में भी आपका C2H6 निकलेगा। भले ही आपको यहाँ पे बस यहाँ पे ये वाला लिगैंड पार्ट चेंज करके दिया है, ओके, यहाँ पे सब पे Me लिखा है, तो देयर इज़ नो पॉसिबल अदर वे, आपको C2H6 ही मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में पूछा गया था आपको इस तरह से, इस लिगैंड को, जो पैलिडियम के ऊपर पूरा लिगैंड है, मैं यहाँ पे बताता हूँ कौन सा लिगैंड है, ये पूरा लिगैंड है, इस लिगैंड को बोलते हैं ट्रांसफॉस लिगैंड। जो अगर ट्रांसफॉस लिगैंड आप ऐड करते हो और अगर आपके पास पैलिडियम के ऊपर 2 मिथाइल इस तरह से हो और इसको 80 डिग्री पे DMSO सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करके हो, तो इट विल गो नो रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसका रीज़न है बिकॉज अगर आप इसका ऑलरेडी ट्रांस में दोनों Me ट्रांस में है, ओके, दोनों Me ट्रांस में है, तो यहाँ पे ट्रांस टू सिस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं, बिकॉज अभी तो हमने देखा सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेंट हेल्प करता है OH-TB पे ट्रांजिशन स्टेट, तो इसमें पॉसिबल क्यों नहीं है, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ लिगैंड। ओके, तो ये लिगैंड रिजिड है बिकॉज यहाँ पे 4 बेंजीनिक अटैच, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिजिड हो जाएगा पूरा सिस्टम। ओके, तो ये घूम नहीं सकता, ये लॉक सिस्टम है। ओके, इसी वजह इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा। तो इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करने का क्या तरीका है,
यू हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या फॉलो किया गया है, यही लिगैंड यहाँ सेम कॉम्प्लेक्स लिया, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे हमने ऐड किया है CD3I मतलब ड्यूटेरेटेड मिथाइल आयोडाइड। तो इसमें क्या होगा, Me ऐड होगा, Me ऐड होगा और CD3 ऐड हो जाएगा। ओके, CD3 ऐड होने के बाद और यहाँ पे I- प्लस और नेगेटिव चार्ज। ओके, इस तरह से पूरा भी लिगैंड नहीं दिखा रहा। इसके बाद इसका आप हिट करोगे, यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक CD3CH3। ओके, और साथ ही में जो भी आपका लिगैंड होगा आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा, Me और फॉस्फर। तो इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन का प्रोडक्ट CD3CH3 होगा। मीन्स दिस इज यूज टू गेट कि इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा कि नहीं। अगर इस तरह से देखा जाए तो कौन सा एलिमेंट होगा, कहाँ पे मिथाइल जाके जो सेकेंड कार्बन ऐड हो रहा है कहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, तो इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट इसका आपको पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन करना पड़ेगा, देन आपका इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका आप ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव एलिमिनेशन इस केस में नहीं कर सकते, मिथाइल आयोडाइड मिथाइल का पहले इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करना पड़ेगा, उसके बाद अगर ये दोनों इस तरह से है इस पोजीशन में, तभी इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये सिमिलर एग्जांपल है जो अभी हमने देखा। यहाँ पे क्या होगा, Me C2H6 करके निकल जाएगा और आपको पैलिडियम कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है ये वाला। ओके, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट एग्जांपल जहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 लिगैंड है और एक 4 मेंबर रिंग है। तो जनरली 4 मेंबर रिंग होगा, तो यहाँ से जो लिगैंड या फिर जो रिडक्टिव एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है वो यही होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट आपका एक लिगैंड निकलेगा। ओके, जो मैकेनिज्म प्रपोज किया यहाँ पे पहले एक लिगैंड निकलेगा, उसके बाद आपका जो 3 मेंबर की रिंग निकलेगी इस तरह साइक्लोप्रोपेन और LPT, देन फॉलोड बाय +L मतलब PTL2। जो प्रपोज मैकेनिज्म इसके लिए इस तरह से दिया है कि अगर 4 मेंबर की रिंग है, ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इसका जो साइक्लोप्रोपेन का प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे पहले आपको लिगैंड निकालना, दिस इज फॉलो डिसोसिएटिव। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 टाइप के मैकेनिज्म देखे थे अभी तक, एक डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एक एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे एक्चुअली ये आपको कैटालिसिस में दिखता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑक्सो प्रोसेस, हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सो प्रोसेस में इस तरह से दिखता है। जो इसका प्रोडक्ट होता है यहाँ पे CH3। ओके, CH3 मीन्स ये कार्बन COR C डबल बॉन्ड R प्लस आपका जो भी RH L2Cl होगा, L2 या फिर L2Cl होगा। ओके, L3Cl हो सकता है, L2Cl होगा। ओके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इस तरह इसके साथ, इन दोनों के साथ ये प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यहाँ पे होता है लॉस ऑफ PMe3। भी PMe3 क्या है, PMe3 यहाँ पे लिखा है, जो L होगा यहाँ पे PMe3 करके लिया है। तो दिस इज फॉलो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। ओके, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो लॉस ऑफ PMe3 ग्रुप है। ओके, लॉस ऑफ PMe3 ग्रुप है, और यहाँ पे R लिखा है Me और PH। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से कीटोन मिलता है, जो हम ऑक्सो प्रोसेस में जनरली देखते हैं। हाइड्रोफॉर्मुलेशन में आपको इस तरह से मिल सकता है, CH3COR मिल सकता है, RCl2। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट ध्यान में रखना, आपको रेट की इतनी ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रोडक्ट देखना। दिस इज कम्स अंडर अ कैटालिसिस प्रोसेस, सिमिलर आपको ऑक्सो प्रोसेस में मिल जाएगा। ओके, या दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए आपको एक मेटल मीन्स अभी तक हमने सिंगल मेटल सेंटर देखा था, अब यहाँ पे है बायोन्यूक्लियर क्लस्टर। तो इसमें जो मोलिब्डेनम में +3 स्टेट में और इट इज़ अ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पे जो एलिमिनेट होगा वो होगा CD3CH2 ड्यूटेरियम। ओके, और जो प्रोडक्ट बनेगा CD3CH2 ड्यूटेरियम, और बाकी का पूरा इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मोलिब्डेनम की वो +2 होगी। इससे पता चलता है कि ये रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ है। ओके, +2 में चेंज होगा, +3 से +2। तो ये इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि 2 मेटल जहाँ पे अटैच है तो उसमें भी रिडक्टिव एलिमिनेशन कॉमन है। ओके, तो इसमें एक और देखिए, जनरली अभी तक हमने देखा रिडक्टिव एलिमिनेशन में दोनों लिगैंड जो रिमूव होते हैं वो एक ही मेटल पे अटैच होते हैं, लेकिन इसमें क्या देखिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट is not attached to same metal center,
तो ये रिएक्शन ये भी बताता है कि अगर आपके पास मेटल रिडक्टिव एलिमिनेशन का प्रोडक्ट दो अलग अलग सेंटर से भी आ सकता है, बिकॉज एक प्रोडक्ट यहाँ से आया, एक पार्ट यहाँ से और दूसरा प्रोडक्ट दूसरे मेटल से। तो एग्जाम्पल ये बताता है कि इस तरह से भी रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, उसके बाद एक लास्ट एक रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 बेंजीन रिंग और Y प्लस पैलिडियम, और जो अभी आपका PET3 ET2 PH ट्वाइस हो जाएगा। ओके, जो इसका ट्रांजिशन स्टेट होता है जनरली इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट दिखाया जाता है इसका, Y Me, एक 3 मेंबर की रिंग बनती है जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। अब ये डेल्टा पॉजिटिव इसके ऊपर क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ sp2 सेंटर एंड इट इज़ अ sp3 सेंटर, सो विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा जहाँ पे आपको एक टॉलिन सब्सट्रेट टॉलिन मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट सम एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। अभी 2 क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ओके, ये क्वेश्चन आया था जून 2015 में फॉर 4 मार्क। यहाँ पे पूछा रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ AR, मीन्स AR निकालना है ऑफ ए फेसाइल। कब होगा, जब A इक्वल टू समथिंग आपको दिया है, तो एक एज अ प्रोडक्ट निकल रहा है आपका, A दिया है, ये A से आपको एक रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे R क्या होगा, जब आपका ये RE प्रोडक्ट निकलेगा, तो R कैन बी CH3 CH2PH CH2COPH CH2CF3। तो यहाँ पे जो अगर आप लगाओगे, अगर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, अभी हमने देखा पाई एक्सेप्टर लिगैंड रेट इंक्रीज करेगा। ओके, पाई एक्सेप्टर लिगैंड रेट इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, लेकिन एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज करता है, खुद एलिमिनेट नहीं होता। देखिए, तो इसके लिए अगर आपके पास एलिमिनेशन में एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट एलिमिनेटिंग लिगैंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो रेट बढ़ता है, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन इंक्रीजेस। बिकॉज हमने अभी देखा फीचर्स में कि पाई एक्सेप्टर लिगैंड रेट बढ़ता है, लेकिन पाई एक्सेप्टर लिगैंड खुद एलिमिनेट नहीं होता, सामने वालों को एलिमिनेट हेल्प करता है। ओके, तो सामने वाला कौन होगा, जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जनरली इंक्रीजेस रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। बिकॉज आप देखिए ये पाई एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है, इट कैन एक्ट एज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड। बट क्या होगा, ये अगर पाई एक्सेप्टर की लिगैंड अगर यहाँ पे हम डाल दे, लेट्स सी पैलिडियम है, AR है, CH2CF3, तो क्या होगा, ये माइनस आई पाई एक्सेप्टर का माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और पाई एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता हो। क्या होगा, ये पैलिडियम कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प नहीं होगा। सिमिलरली CH2PH भी इस तरह से काम कर सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स में पैलिडियम से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो बात है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है पाई एक्सेप्टर, जिसकी वजह से एलिमिनेटिंग में ये खुद एलिमिनेट नहीं करेंगे, सामने वालों को एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दे आर नॉट गुड एट एलिमिनेटिंग देमसेल्व्स, दे कैन एलिमिनेट अदर। ओके, सो अगर क्वेश्चन आता है फिर ME आंसर क्यों है, इसका जो एक्चुअल आंसर है ME है। अगर हम देखिए फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है CH2PH और ME में कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ज़रा नेचर है, तो ME इज़ अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कंपेयर टू PH, बिकॉज PH है तो बेंजीन है, तो बेंजीन का कार्बन क्या है, sp2, और यहाँ पे सिर्फ सिंपल कार्बन sp3, तो दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू sp3। अगर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, जिसकी वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। सो फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी रिसेंट है, दिसंबर 2017 पर 4 मार्क, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जो हमने डिस्कस किया था। इन पैलिडियम कॉम्प्लेक्स MEPH ऑलरेडी ऐड करके दिया है, द बाइफॉस्फेन लिगैंड डज नॉट अलाउ रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, यहाँ पे अगर पैलिडियम आप अटैच करते हो MEPH करते हो, इट कैन हैपन। ओके, भले बल्कि है तो ये होगा। इस केस में अगर देखें यहाँ पे अगर पैलिडियम अटैच करते हो MEPH, ओके, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। ओके, पैलिडियम अटैच करके MEPH होता है, लेकिन इस केस में अगर पैलिडियम एक बार आपने यहाँ पे अटैच कर दिया और MEPH ट्राई किया तो Me और PH इस तरह से अटैच हो जाएगा, बिकॉज इसका रिंग क्या है, रिंग इज रिजिड। ओके, सो ये बहुत 2-3 बुक में यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, आपको ये क्वेश्चन आपको क्रैप्ट्री मिल जाएगा, यू विल गेट क्वेश्चन इन दिस क्रैप्ट्री, एंड BD गुप्ता में क्वेश्चन डिस्कस किया है, BD गुप्ता एंड इलियास की बुक में भी क्वेश्चन डिस्कस किया।
तो इसका जो आंसर है डी है, बिकॉज यहाँ पे जो MEPH ऐड होगा, जो ऐड किया गया है, ओके, वो ऐड होता है यहाँ पे ट्रांस एडिशन, ओके, क्यों? बिकॉज ये लिगेंड रिजिड है, इसकी वजह से, ओके। देखिए एक्चुअली फॉर्म बट डज नॉट गिव रिएक्शन, तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है रिजिडिटी की वजह से। सो दिस कैन गिव रिएक्शन बट नॉट फॉर्म, तो सिस फॉर्म नहीं होता, बाकी सब में सिस कैन फॉर्म, ओके। बिकॉज ये पूरा सिस्टम यहाँ पे एक पूरी रिंग, एक टनल बन गया रिंग का, जिसकी वजह से रिजिडिटी आ गई, ओके। सो करेक्ट आंसर इज डी। सो दिस वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, ओके। सो दिस इज अबाउट द रिडक्टिव एलिमिनेशन। और मुझे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे, बट प्रॉब्लम वाज दैट उस क्वेश्चन में रिडक्टिव एलिमिनेशन के साथ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, इंसर्शन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए, बिकॉज एक क्वेश्चन आपकी प्योरली सिर्फ रिडक्टिव एलिमिनेशन के ऊपर पूछे गए हैं, और भी रिडक्टिव एलिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उसमें और दूसरे कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए गए। तो यहाँ पे मैं इसको अवॉइड करूँगा, उसके कुछ वीडियोस के बाद मैं उसको डिस्कस करूँगा पूरे एक साथ, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।